इतने दिनों से हम ये जानते आ रहे हैं कि ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और ये लगभग हमको सभी को पता है। लेकिन अगर यूनिवर्स सच में एक्सपैंड हो रहा है तो इसका हिस्सा हम लोग भी तो हैं। तो क्या हम लोग भी यूनिवर्स के साथ साथ एक्सपैंड कर रहे हैं? और दूसरा बात, अगर ये हम मान भी लें कि यूनिवर्स सच में एक्सपैंड कर रहा है तो हम लोगों को ये दिखाई क्यों नहीं देता? और क्या होगा कि अगर यूनिवर्स का ये एक्सपेंशन अचानक रुक जाए? तो कहीं मत जाइए, इन सब मिस्ट्रीज का खुलासा करेंगे इसी वीडियो में। तो मैं हूं देबाशीष, चलिए जान लेते हैं। जैसे आप सबको पता है कि इस यूनिवर्स की शुरुआत हुआ था बिग बैंग से, और इससे पहले ये एक बहुत ही डेंस पॉइंट था या सिंगुलैरिटी था, और जिसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। बिग बैंग के बाद इसका एक्सपेंशन का रेट बहुत ही ज़्यादा था, जिसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और इसको रैपिड इन्फ्लेशन कहा जाता था। और ये एक्सपेंशन उसके बाद से चलता ही रहता है, और इसके एक्सपेंशन के साथ साथ ही इसका टेम्परेचर भी कम होता जाता है। इससे सब मैटर कॉन्सेंट्रेट होना शुरू कर देता है और धीरे धीरे स्पेस में ऑब्जेक्ट बनना शुरू होता है। लेकिन सवाल ये था कि हमें कैसे पता चला कि रात में हमें जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है वो धीरे धीरे दूर जा रहा है? साल 1912 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर वेस्टो मेल्विन स्लिफर ने पहली बार देखा कि दूर स्पेस में मौजूद कोई भी लाइट हमें लाल रंग का दिखता है। यानी कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में जितना दूर मौजूद होगा उसका रेड शिफ्ट उतना ही ज़्यादा होगा, यानी वो हमें और भी लाल दिखेगा। 1922 में सोवियत फिजिसिस्ट अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने आइंस्टाइन के फील्ड इक्वेशन के मदद से यूनिवर्स के एक्सपेंशन का एक थ्योरेटिकल एविडेंस को बताया, और उसके 2 साल बाद एक स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर नट लंडमार्क ने इस थ्योरेटिकल एविडेंस का ऑब्जर्वेशनल एविडेंस को दुनिया के सामने रखा। इन दोनों के रिसर्च से साइंटिस्टों को ये तो समझ में आ चुका था कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। इसका मतलब दूर मौजूद गैलेक्सीज हमसे और भी दूर जा रहा है। लेकिन साइंटिस्ट ये कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि गैलेक्सीज का दूर जाने का कारण क्या यूनिवर्स ही है या इसका कोई और भी रीज़न हो सकता है। लेकिन एक बेल्जियन प्रेस्ट जॉर्ज लेमात्रे ने इन सब कन्फ्यूजन्स को हटाकर ये कंफर्म कर दिया कि गैलेक्सीज का दूर जाने का कारण यूनिवर्स का एक्सपेंशन ही था। और उसके बाद 1929 में एडविन हबल ने एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को फाइनली अपने टेलीस्कोप के मदद से कंफर्म कर दिया। लेकिन इसके बाद एक और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट सामने लाया। उसका नाम था हबल लेमात्रे लॉ, जो कि हमें ये बताता है कि एक डिस्टेंट गैलेक्सी पृथ्वी से जितना दूरी पे मौजूद है वो उतना ही स्पीड में पृथ्वी से और भी दूर होता जाएगा। लेकिन शायद आप लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि ये सिर्फ डिस्टेंट गैलेक्सीज यानी दूर मौजूद गैलेक्सीज का बात ही क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो भी एक्सपेंशन हो रहा है ये सब डिस्टेंट रीजन में ही हो रहा है, ना कि हमारे लोकल रीजन में। यानी हमारे सोलर सिस्टम या हमारे पास मौजूद स्टार्स या गैलेक्सीज में ये एक्सपेंशन देखने को नहीं मिलता है, बल्कि ये तो और भी पास आ रहा है, क्योंकि हमारे पृथ्वी हमारे सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, और हमारे सूरज भी मिल्की वे गैलेक्सी के चारों तरफ उसके ग्रेविटी के कारण घूम रहा है। और मिल्की वे के जैसे और करोड़ों गैलेक्सीज गैलेक्सी क्लस्टर में एक दूसरे की ग्रेविटी की वजह से ऑर्बिट कर रहा है। आप तो जानते ही हैं कि हमारे गैलेक्सीज में 2 फोर्स हैं, ग्रेविटी और एक है डार्क मैटर, जिनके बीच हमेशा लड़ाई चलता ही रहता है। जहां ग्रेविटी दोनों गैलेक्सीज को पास लाता है, वही डार्क मैटर दोनों गैलेक्सीज को दूर खींचता है।
अब एक गैलेक्सी क्लस्टर के अंदर ग्रेविटी का इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि डार्क एनर्जी उससे नहीं जीत पाता। इसीलिए गैलेक्सी क्लस्टर के अंदर एक्सपेंशन देखने को नहीं मिलता। लेकिन इस क्लस्टर के बाहर का यूनिवर्स कंटिन्यूसली एक्सपैंड हो रहा है। सिंपली समझे तो ये गैलेक्सी क्लस्टर ही एक दूसरे से दूर जा रहा है। बाय द वे, गैलेक्सी क्लस्टर का मतलब बहुत सारे गैलेक्सीज का एक ग्रुप होता है। तो ये पूरा का पूरा क्लस्टर से एक दूसरे से दूर चला जा रहा है, लेकिन इनके अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट्स नहीं। ये गैलेक्सी क्लस्टर्स भी यूनिवर्स में ही हैं। तो इसका मतलब यूनिवर्स तो एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है, यूनिवर्स जो एक्सपैंड हो रहा है, इसके लिए जो खाली स्पेस आता है वो कहाँ से आता है? हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड तो हो रहा है, लेकिन ये किसी के अंदर एक्सपैंड नहीं हो रहा है और इसका कोई आउटर लिमिट भी नहीं है। और एक बात, ये यूनिवर्स फाइनाइट यानी सीमित तो नहीं है, लेकिन ये इनफाइनाइट भी नहीं है। ये सुन के आपको थोड़ा शॉक लगा ही होगा। सिंपली समझे तो मान लीजिए कि एक बलून के ऊपर काफ़ी सारे डॉट्स हैं, जिसको हम गैलेक्सी क्लस्टर मान लेते हैं। अगर इसमें आप हवा भरते हैं तो इन डॉट्स या गैलेक्सी क्लस्टर्स का डिस्टेंस एक दूसरे से बढ़ जाएगा। और अभी मान लीजिए कि अगर आप इसके ऊपर चलने लगे तो आपको इसका एज कभी भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो है ही नहीं, और आप अनंत काल तक इसके ऊपर चक्कर लगाते ही रहेंगे। अब एक बलून पहले 2D और फूलने के बाद 3D हो जाता है, लेकिन हमारा यूनिवर्स 3D होता है और स्पेस टाइम का कर्व 4D होता है। और साइंटिस्ट का कहना है कि यूनिवर्स एक्सपेंशन के साथ साथ हायर डायमेंशन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसका कोई प्रूफ अभी तक हमारे पास नहीं है। बट रियलिटी में हमारा यूनिवर्स एक बलून की तरह तो नहीं है, बल्कि फ्लैट है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये फ्लैट कैसे हो सकता है, लेकिन हमारा फ्लैट साइज का कॉन्सेप्ट और साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग होता है। साइंटिस्ट फ्लैट मतलब उस सरफेस को कहते हैं जहाँ दो लाइन हमेशा पैरेलल रहेगा। अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखा है तो आप देखेंगे कि हायर डायमेंशन का मॉडल वहाँ पे भी फ्लैट ही दिखाया गया है। तो इस यूनिवर्स का शेप कैसा होना चाहिए? अगर आप एक 2D पेपर को पकड़ लें और उसको रोल कर दें और फिर उसको एक डोनट के शेप में बदल दें, तो ये यूनिवर्स का पैरेलल और फ्लैट इन दोनों कंडीशंस को ही फुलफिल करता है, जिसको टॉरस कहा जाता है। और यहाँ पे ये पैरेलल भी है और इसका ना कोई एज है, और आप जितना भी इसको घूमेंगे आप पहले की जगह में ही वापस आ जाएंगे। और इसका एक्सपेंशन भी इसके अंदर ही होगा, और आप इसके बाहर जाकर यूनिवर्स को एक्सपैंड होते हुए अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाएंगे। और क्या शायद हमारे यूनिवर्स के बाहर भी कोई और यूनिवर्स हो सकता है जो कि मल्टीवर्स की मिस्ट्री को जन्म देता है? और मैं उन सब थ्योरीज का प्रूफ के लिए बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। और आप? तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं साइंस के किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, साइंस स्कोप के साथ।